हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी टॉक शो। आज मेरा टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन। मैं आज आपको फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगी। फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, उसके होने के क्या कारण हैं और हम उन फंगल इन्फेक्शन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं या फिर हम उनसे कैसे बच सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप सभी को फंगल इन्फेक्शन के बारे में मैं ये विशेष जानकारी दे सकूं, ताकि आप फंगल इन्फेक्शन से अगर सफ़र भी कर रहे हो तो इसका रिकरेंस आप में ये फंगल इन्फेक्शन बार बार ना हो। फंगल इन्फेक्शन पिछले 5-7 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके कई कारण हैं। आजकल हमारी लाइफस्टाइल भी बहुत चेंज हुई है, जैसे कि हम ओवर क्राउडेड प्लेसेस में रहते हैं, भीड़ भाड़ के इलाकों में रहने लगे हैं और काम के लिए हमें ट्रैवलिंग करना पड़ता है। हम जिम करते हैं जिसकी वजह से बहुत पसीना आता है, ट्रैवलिंग में भी पसीना आता है, जिम करने से भी पसीना आता है। तो ऐसे समय में आपके शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है और ये पसीना आपके बॉडी के फोल्ड्स वाले इलाकों में जमा हो जाता है, जैसे कि गर्दन के नीचे, जैसे कि आर्मपिट्स में, जैसे कि आपके बगल में, आपकी जांघों में, आपके बटक्स के बीच में ये पसीना जमा हो जाता है। स्पेशली जो लोग हेल्दी होते हैं उनमें ये कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों में पसीना उस जगह पर जमने से वो फंगल इन्फेक्शन पैदा होने का चांस ज़्यादा होता है, ख़तरा बढ़ जाता है। आजकल लोग, यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो वो खुद से फार्मासिस्ट की दुकान पर जाकर सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। वो खुद से ही दवा खरीद कर खा लेते हैं। यदि उनके किसी दोस्त को भी यही परेशानी है और वो इसी चीज़ की दवाई ले रहा है, तो बिना ये जाने कि आपको किस प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है, वो अपनी दोस्त की सुनी हुई फंगल इन्फेक्शन की दवा खरीद कर खुद खाने लगता है। ऐसा करना गलत है, आप इसे मत कीजिए, क्योंकि इससे आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक होने की बजाय और वर्स होता जाएगा और ख़राब होता जाएगा। फंगल इन्फेक्शन ये बहुत कॉमन है लेकिन आसान नहीं है, इसको ट्रीट करना मुश्किल है, क्योंकि आजकल का जो फंगल इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता जा रहा है। मेडिकेशंस देने पर उसका कोर्स होता है, कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या दवाएं खुद से लेकर खाते हैं, या आप दवाएं डॉक्टर की सलाह पर दवाएं लेने के बावजूद दवाएं 10 दिन में आराम लगने के बाद छोड़ देते हैं, तो इससे फंगल इन्फेक्शन के लौटने का ख़तरा होता है। यदि आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और उससे सलाह लें। उसकी सलाह बहुत ज़रूरी है। उससे वो आपके फंगल इन्फेक्शन को पहचान कर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड करती है। बिना फंगल इन्फेक्शन को देखे बिना मेडिकेशन लेना हानिकारक है। इससे आपकी फंगल इन्फेक्शन ठीक होने की बजाय ख़राब हो सकता है, आपकी स्किन डैमेज हो सकती है और बदतर हो सकती है। इससे बचने के लिए आप प्लीज़ डॉक्टर के पास विज़िट करें, अपने किसी भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। अब मैं आपको बताऊंगी फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। फंगल इन्फेक्शन में आपके शरीर पर डर्मेटोफाइट्स नाम के कीटाणु आपकी त्वचा से पोषण प्राप्त करते हैं, जिसके कारण आपको फंगल इन्फेक्शन होता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? यदि आपको फंगल इन्फेक्शन है, इसे आपको अंदेशा कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आप फंगल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं? इसकी पहचान मैं आपको बताऊंगी। दिखने में ये लाल लाल चट्टी जैसा होता है। इसकी आप आजू बाजू में इसकी एक आकार होता है, इसकी एक मार्जिन डिसाइड होती है। कभी कभार इसमें सूजन भी होती है, लाल लाल रंग का होता है। इसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग, खुजली होती है और ये खुजली की वजह से आप अपने नॉर्मल काम भी नहीं कर पाते, आपकी नींद नहीं हो पाती, आप सो नहीं सकते, आपकी डे टू डे लाइफ बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है।
कभी कभी ये फंगल इन्फेक्शन आपकी स्किन को काला भी कर देता है। इसको पहचानना बेहद ज़रूरी है और इसका इलाज करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन फैलता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि फंगल इन्फेक्शन जब होता है तो ये बार बार लौट कर क्यों आता है। इसके कई रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये है कि जब भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो तो आप क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें। बिना किसी सलाह के बगैर मेडिकेशन ना लें। किसी भी फार्मासिस्ट की शॉप पर खुद से जाकर दवाइयाँ ना लें और ना खाएं। इससे होता क्या है, आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक तो नहीं होता, किंतु वो और वर्स्ट हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि एंटी फंगल जो मेडिकेशंस होती हैं वो सस्ती नहीं होती हैं। उन्हें अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसकी एक दवा की कीमत 12-12, 15-15, 16-16 रुपए होती है। वो महंगी होती है। और ये मेडिकेशन एंटी फंगल का ट्रीटमेंट एक दिन का नहीं होता है, ना ही एक हफ्ते का होता है। डिपेंड करता है कि आपका फंगल इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है, उसके हिसाब से इसकी ड्यूरेशन कम से कम 3 महीना, कम से कम 3 हफ्ते से लेके 3 महीना। और यदि आपका फंगल इन्फेक्शन बहुत पुराना है, बहुत सालों से है, तो उसके लिए 6 से 8 महीने भी लग सकते हैं। इसीलिए महंगी दवाएं हैं और आपकी स्किन का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। इसीलिए इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको एक अच्छे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए, बजाय इसके कि आप खुद जाएं और फार्मासिस्ट से मेडिकेशन खरीद कर सेल्फ मेडिकेशन करें। आप चाहे कितनी भी मेडिकेशन खुद से खा लें, वो ठीक नहीं होगा। जब आप मेडिकेशन छोड़ देंगे वो वापस आ जाएगा, क्योंकि इसके पीछे एक साइंस है, एक लॉजिक है। मेडिकेशन का कोर्स होता है, उसे कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको आगे आगे इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या रीजंस हैं, क्यों एंटी फंगल के लिए हमें एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन के तो कई कारण हैं, लेकिन मैं उनमें से कुछ कारण बताऊंगी जिनके कारण आपको बार बार फंगल इन्फेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। पहला रीज़न तो ये है दवाइयों का पूरा ना लेना। यदि आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो डॉक्टर आपको मेडिकेशन लिख कर देता है। आपके फंगल को डायग्नोस करने के बाद वो डिसाइड करता है कि आपका फंगल इन्फेक्शन सुपरफिशियल है, डर्मिस लेयर पे है, या डीप है, या बहुत पुराना है। हर एक फंगल इन्फेक्शन को वो डायग्नोस करता है, वो समझता है कि इसे कितनी लंबी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके पश्चात डॉक्टर आपको मेडिकेशन देता है। ये मेडिकेशन को आप 10-12 दिन खाते हैं और उसके पश्चात आपको आराम भी लग जाता है, परंतु इसको लेना आप छोड़ देते हैं। स्वाभाविक है, आप और हम जैसे लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और सोचते हैं कि ये मेडिकेशन इतनी महंगी है और अगर 10 दिन के डोज में ये ठीक हो रहा है तो मैं आगे मेडिकेशन क्यों कंटिन्यू करूं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत है। आपको चाहिए कि वो मेडिकेशन जो डॉक्टर ने आपको जितने समय के लिए बताई है, यदि वो 15 दिन की है तो आप उसे 15 दिन खाइए, या जितना भी समय बताया है। जैसे आपको 30 दिन की दवा दी है तो आप 30 दिन तक कंप्लीट करें, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन ठीक तो हो जाता है 10 दिन में, ये आपको ठीक होते हुए ज़रूर दिखाई देता है, परंतु इसके लौटने का कारण यही है कि लोग दवाइयों का कोर्स पूरा नहीं करते। लेकिन आपको चाहिए, आपको इसे ठीक करना है तो आपको कोर्स करना ही पड़ेगा। स्टेरॉयड क्रीम का बार बार इस्तेमाल। स्टेरॉयड क्रीम के बार बार इस्तेमाल से भी फंगल इन्फेक्शन के रिकरेंस का खतरा बना रहता है, उसके रिकरेंस का चांस होता है। स्टेरॉयड क्रीम्स आपकी त्वचा को पतली कर देती है और साथ ही साथ आपके चेहरे पर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं और आपके चेहरे पर बाल भी आ जाते हैं। इसीलिए आपसे मेरी आपको यही सलाह है कि प्लीज़ अवॉइड स्टेरॉयड क्रीम्स। एक भी ऐसी स्टेरॉयड क्रीम का अपने चेहरे पर इस्तेमाल ना करें। स्टेरॉयड क्रीम आपके फंगस की शक्ति, बढ़ने की शक्ति को कम कर देता है और धीरे धीरे ऐसा लगता भी है कि आपकी जो स्किन है उससे फंगस जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ फंगस को दबाता है, परंतु वो उसे जड़ से ठीक नहीं करता। आप जब भी आप स्टेरॉयड क्रीम को डिसकंटिन्यू करोगे, वैसे ही फंगल इन्फेक्शन तुरंत वापस लौट आएगा। इसीलिए प्लीज़ डू नॉट यूज़ स्टेरॉइड्स विदाउट कंसल्टिंग टू योर डॉक्टर। स्टेरॉयड क्रीम्स हमारी बॉडी की फंगस से लड़ने की शक्ति को कम करता है, वो फंगस को दबाता है, परंतु जैसे ही आप क्रीम को लगाना बंद करेंगे वैसे ही फंगल इन्फेक्शन वापस आ जाएगा और इस बार छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा होगा। उसे ट्रीट करना वो
थोड़ा मुश्किल होगा इसलिए क्योंकि वो पहले तो ट्रीट करने के काबिल था, लेकिन आपने उस पे स्टेरॉइड क्रीम का यूज़ करके उसको और ख़राब कर दिया। इसीलिए मेरी आपसे यही सलाह है कि खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना लें, स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल ना करें, एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ज़रूर एक बार विज़िट करें। तीसरा कारण ये है कि अपने शरीर की सफाई ना रखना, इसे पुअर पर्सनल हाइजीन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आपको रोज़ नहाना चाहिए और अपने बदन को अच्छे तरीके से सूखे तौलिए से पोंछना चाहिए। हो सके तो तौलिया कॉटन का इस्तेमाल करें, उससे आपको इस्त्री करने में आसानी होगी। ये जो आप तौलिया इस्तेमाल कर रहे हैं, मेक श्योर टू वॉश इट एवरी डे। इसे रोज़ धोएं, धोने के पश्चात इस पे रोज़ इस्त्री करें और साथ ही साथ आप जो अंडरगारमेंट्स पहन रहे हैं उन पे भी इस्त्री लगेगी, उन्हें भी धोने के पश्चात उसमें इस्त्री लगेगी। इस्त्री इसलिए लगेगी क्योंकि इस्त्री से आज जो फंगस है वो बहुत रेजिस्टेंट है, वो सिर्फ धूप से नहीं मर रहा है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप गरम पर प्रेस से उस फंगस को ख़त्म करें और रोज़ ऐसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। यदि आप ऐसी जो इंस्ट्रक्शंस है, ऐसी जो एहतियात है उसे नहीं फॉलो करोगे तो क्या होगा, आप जब तक मेडिकेशन लोगे आप ठीक रहोगे, लेकिन जैसे ही आपने मेडिकेशन लेना बंद किया वापस से फंगल इन्फेक्शन आ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है और आपको अच्छा नहीं लगता कि आप प्रेजेंटेबल ना दिखो। नहाने के बाद आप अपने बदन को सुखा लें, सुखाने के पश्चात आप लूज़ कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करें। आप बिल्कुल भी जीन्स डेनिम्स अवॉइड करें क्योंकि इनमें आपका पसीना रुक जाता है। यदि आप टाइट कपड़े पहनते हैं तो जो आपका पसीना है जांघों के दरमियान या फिर आपके आर्मपिट्स में या स्तन के नीचे आपके पसीना जम जाता है, जिसके कारण फंगल इन्फेक्शन ग्रो होने का चांस होता है। इसीलिए आपको मेरी सलाह है कि आप लूज़ कॉटन के कपड़े पहने और खुले हुए कपड़े पहने। है एक कारण एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी माना गया है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या होता है कि आप जिस इलाके में रहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको बार बार फंगल इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। जैसे कि किसी इलाके में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि ह्यूमिडिटी बेसिकली समंदर की करीब के इलाकों में होती है, जैसे कि मुंबई हो गया, तो ऐसे इलाकों में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, थोड़ी सी भी ट्रैवलिंग से पसीना आ जाता है और अगर आप टाइट कपड़े पहनोगे तो वो पसीना आपके टाइट कपड़ों के दरमियान अटक जाएगा, सूखेगा नहीं, आपकी स्किन पर पसीना जमा रह जाएगा, जिससे कि बार बार आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए आप अपने इलाके के हिसाब से भी कपड़े डिसाइड करें कि आपको क्या पहनना है। यदि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी आप बिल्कुल अवॉइड करें, आप टाइट कपड़े अवॉइड कर सकते हैं, आप ट्राउज़र्स का यूज़ कर सकते हैं, लूज़ ट्राउज़र्स पहने, लूज़ टी शर्ट्स पहने। यदि आपको नाखून का फंगल इन्फेक्शन है और आपको पता नहीं है, कई बार तो ऐसा होता है कि आपको नाखून का फंगल इन्फेक्शन होता है और आपका फंगस उस नाखून के फंगल इन्फेक्शन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है आपके शरीर में और आपको पता नहीं होता। यदि आपके नाखून, पैर का नाखून, आप स्पेशली नोटिस करिए, पैर का जो टो होता है, टो नेल होता है, यदि वो बहुत ज़्यादा पीला पड़ गया है, उसमें बहुत इचिंग होती है, या आपके हाथ के किसी नाखून को पीला पड़ गया है और उसमें बहुत इचिंग होती है, वहाँ पानी जम चुका है, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जब भी फंगल इन्फेक्शन आपकी किसी दूसरे पार्ट में हुआ हो, जैसे कि गर्दन पर, और आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास विजिट कर रहे हो तो उसे ज़रूर बताएं कि आपका नाखून कहीं मोटा तो नहीं है, कहीं पीला तो नहीं पड़ गया, कहीं उसमें पानी तो नहीं जमा, कहीं उसमें इचिंग तो नहीं होती। अगर इनमें से कुछ भी लक्षण आपके शरीर में हैं तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर बताएं कि कहीं आपको नाखून का फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। नाखून का फंगल इन्फेक्शन ठीक होने में 3 से 6 महीने तक का समय लग सकता है, क्योंकि नाखून आने में समय लगता है। इसीलिए फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट लेते समय बहुत धैर्य रखना पड़ता है। ये बाकी ट्रीटमेंट्स की तरह एक हफ्ते में असर नहीं दिखाते, इसके लिए हमें महीना भी लग सकता है, महीनों भी लग सकते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। एक कारण ये भी है कि परिवार में किसी सदस्य को फंगल इन्फेक्शन का होना। क्या होता है कि यदि आपके परिवार में किसी एक सदस्य को फंगल इन्फेक्शन है
तो आपको ज़रूर अपने परिवार में पूछना चाहिए कि क्या किसी और को भी फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि आप कितनी भी ट्रीटमेंट्स ले लो, यदि आपके परिवार में सबका ट्रीटमेंट नहीं, जिन जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन है, यदि उनका ट्रीटमेंट नहीं हो जाता, तब तक आप ठीक नहीं हो पाओगे। क्योंकि क्या होता है, सबसे ज़्यादा खतरा तो तब होता है कि जब आप सभी के कपड़े सेम वॉशिंग मशीन में धुले जाते हैं, तो क्या होता है कि एक का फंगल इन्फेक्शन दूसरे पे ट्रांसफ़र होने का खतरा बना होता है। इसीलिए यदि आपके परिवार में किसी एक को भी फंगल इन्फेक्शन है, तो आपको चाहिए कि आप अपने परिवार में ज़रूर पूछें कि क्या किसी और को भी फंगल इन्फेक्शन है। एक रीज़न ये भी है कि यदि आपको डायबिटीज़ है या आपका ब्लड शुगर लेवल सामान्यता से ज़्यादा है, तो क्या होता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप कार्बोहाइड्रेट के पदार्थ और चीनी का इस्तेमाल कम कर दें, उन्हें अवॉइड करें। और साथ ही साथ क्या होता है कि डायबिटीज़ के टाइम पे व्यक्ति की रोग प्रतिकारक क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। इसीलिए डायबिटीज़ के पेशेंट में फंगल इन्फेक्शन होने का ख़तरा बहुत बना रहता है, उसके बहुत चांसेस होते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि डायबिटीज़ में रोग प्रतिकारक क्षमता कम होने की वजह से भी ट्रीटमेंट मेडिकेशंस देने पर भी वो ट्रीटमेंट बहुत लंबी चल सकती है और रिस्पॉन्ड नहीं करती। इससे बेहतर है कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो ही ना, आप अपना ख्याल रखें और अपनी इम्यूनिटी पर काम करते रहें। मेरी लास्ट एडवाइस आप सबसे यही रहेगी कि जब भी आपको फंगल इन्फेक्शन जैसा महसूस हो, आपको ऐसा लगे कि ये जो इन्फेक्शन मुझे हो रहा है ये फंगस है, तो प्लीज़ विजिट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। डू नॉट टेक एनी मेडिकेशन विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर। यदि आपको मेरे द्वारा इस फंगल इन्फेक्शन के विषय पर बनाई गई वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।